नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के हमरा उम्रे की अदायगी पर जाने का मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बोइंग 777 की बजाय कमर्शियल परवाज पर जाने का फैसला। वज़ारत ख़ारजा ने कमर्शियल परवाज में टिकट्स के लिए PIA को आगाह कर दिया। वज़ारत ख़ारजा की PIA को कमर्शियल परवाज में 70 सीटें मुख्तस करने की हिदायत भी जारी की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के हमरा उम्रे की अदायगी पर जाने का ये मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बोइंग 777 के बजाय कमर्शियल परवाज पर जाने का फ़ैसला। वज़ारत ख़ारजा ने कमर्शियल परवाज में टिकटों के लिए PIA को आगाह भी कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा की PIA को कमर्शियल परवाज में 70 सीटें मुख्तस करने की हिदायत भी जारी की गई है। तो इस तमाम तर सूरत हाल और मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बोइंग 777 के बजाय कमर्शियल परवाज पर जाने का फ़ैसला सामने आया है। वज़ारत ख़ारजा ने कमर्शियल परवाज में टिकटों के लिए PIA को आगाह भी कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बोइंग 777 के बजाय कमर्शियल परवाज के जरिए जाने का फैसला। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि कराची से लापता होने वाली दुआ ज़हरा हवेली लखा के नवाही गांव से मिल चुकी है। दुआ ज़हरा कहती है वालिदैन उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते थे, इसलिए उसने भागकर ज़हीर से शादी कर ली। दुआ ने अपने बाप के खिलाफ अगवा का मुकदमा भी दायर कर दिया है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां नदीम। दुआ ज़हरा कहाँ है, पुलिस को पता चल गया। कराची से लापता होने वाली दुआ ज़हरा को लाहौर पुलिस ने हवेली लखा के नवाही गांव 40 SP से ट्रेस किया। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक दुआ ज़हरा और उसका खामन दोनों इस वक्त लाहौर पुलिस की तहवील में हैं। दुआ ज़हरा के हवाले से कराची पुलिस को भी इतला दी गई। इससे पहले लाहौर पुलिस की स्पेशल टीम्स रात पर लड़की की तलाश में ऑपरेशन करती रही। दुआ ज़हरा का अपने खामन के साथ पुलिस को दिया गया वीडियो बयान भी सामने आ गया। दुआ ज़हरा ने अपने वीडियो बयान में कहा कि वालिदैन किसी और से शादी करना चाहते थे, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया बल्कि अपनी मर्जी से शादी की है। दुआ ज़हरा ने मजीद कहा, मेरी उम्र 14 के बजाय 18 साल है। मेरा नाम बरदरा काज़मी है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मैं खुद आई हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया और मैं ज़हीर अहमद के साथ रहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ दुआ ज़हरा ने लाहौर की सेशन अदालत में वालिद के खिलाफ दावा भी दायर कर दिया है। दावे में दुआ ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे वालिद कज़न ज़ैनुल आबिदीन से ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं। 18 अप्रैल को वालिद ने कज़न के साथ लाहौर में उनके शौहर के घर घुसकर उन्हें ज़बरदस्ती अगवा करने की कोशिश भी की। सेशन अदालत ने दुआ ज़हरा को हरासा करने से रोक दिया है। साथी नुमाइंदगान के साथ मियां नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर। और दुआ ज़हरा के वालिदैन ने उसका निकाह जाली करार दे दिया। वालिदैन का कहना है कि उनकी तो अपनी शादी को 18 साल नहीं हुए, दुआ 18 साल की कैसे हो सकती है। वालिदैन ने अपना निकाह नामा, दुआ का बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट भी मीडिया को दिखा दिया। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं फयाज यूनस। दुआ ज़हरा के वालिदैन ने अपनी रिहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि उन्हें खुशी है कि उनकी बेटी जिंदा सलामत है। दुआ के वालिदैन ने उसके निकाह को जाली करार दे दिया। बताया कि अभी तो उनकी शादी को 18 साल नहीं हुए, तो दुआ 18 साल की किस तरह हो सकती है। दुआ के वालिद ने अपना निकाह नामा, दुआ का बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट भी दिखाया, जिसके मुताबिक दुआ की उम्र 14 बरस है। मुतालबा किया कि दुआ को कराची लाया जाए और फैसला होने तक चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में रखा जाए। मेरी बच्ची तो अंडर एज है, आपको मैंने एविडेंस दे दिए। मैंने नादरा का पूरा रिकॉर्ड, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बेफाम, उसके बाद मैंने अपनी शादी का अगर मेरी शादी से आप डेट ले, मेरी शादी को 18 साल नहीं हुए, तो मेरे ख्याल 17 साल बन रहे हैं। बच्ची को यहाँ पे कराची में लाया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन मेरे हवाले नहीं किया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाए। दुआ के वालिद ने कहा कि उनकी बेटी को हिरासा किया जा रहा है और जबरदस्ती वीडियो बयान दिलवाए जा रहे हैं। मुतालबा किया कि तमाम मामले की शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए। उससे जो कानूनी कार्रवाई है उससे वो की जाए, क्योंकि देखिए मैं वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मुझे पता है वो उसको इन्फ्लुएंस के अंदर ले लिया गया है, ज़बरदस्ती से बयान लिए जा रहे हैं। ये केस कराची से बच्ची अगवा हुई है, इसे कराची आना चाहिए। IG सिंध से अपील करता हूँ, मुराद अली शाह साहब से अपील करता हूँ, ये मेरे पास सारे एविडेंस है। वो अंडर एज थी, ज़बरदस्ती से ले जाया गया। दुआ के वालिदैन ने बताया कि वो उस लड़के को नहीं जानते जिसका नाम निकाह नामे में दर्ज है। ये भी कहा कि वो 18 तारीख को लाहौर नहीं गए थे बल्कि कराची में ही थे। कैमरामैन अम्मार खान के साथ फयाज यूनस, 92 न्यूज़, कराची। दुआ ज़हरा को लेने के लिए पुलिस की टीम कराची से लाहौर पहुंच गई।
امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دعا اور ظہیر کا نکاح پڑھانے والے نکاح خان سے بھی تفتیش کی جائے گی۔ مزید جان لیتے ہیں کراچی سے نمائندہ فیاض یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیاض، آگاہ کیجیے گا مزید کن کن لوگوں کو شامل تفتیش کیا جائے گا؟ جی بالکل، کراچی سے اغوا ہونے والی دعا زہرا کیس اب مکمل طور پر تحقیقاتی اداروں نے مکمل کر لیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل دعا زہرا کے اہل خانہ نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ دعا کی جو ایج ہے وہ کافی زیادہ کم ہے۔ اس کو نوجوان لڑکے نے بھسلا کر جو ہے کراچی سے لاہور لے کے گیا جس کی تحقیقات کی جائے، اور اس کی عمر بھی کم ہے اور نکاح نامہ جو ان کو دیا گیا ہے اس پر ان کے کافی زیادہ تحفظات ہیں۔ پولیس کے افسران کا یہ کہنا ہے کہ کراچی سے 5 رکنی ٹیم لاہور پہنچ چکی ہے، جو آج دعا زہرا اور اس کے ساتھ جس نوجوان لڑکے نے نکاح کیا اس کو کراچی لائیں گے، جہاں سے عدالت میں پیش کیا جائے گا اور پھر اس نکاح نامے کی تصدیق کی جائے گی اور جس کے بعد تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ والدین کا یہ کہنا ہے کہ نوجوان لڑکی کو جو ہے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ رکھا جائے کیونکہ اس کی عمر کافی زیادہ کم ہے اور ان کو خدشات ہیں کہ نوجوان لڑکی کو ہراساں کیا گیا ہے، پریشان کیا گیا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو لڑکی اور لڑکے کی دوستی ہوئی تھی وہ ایک گیم کے ذریعے ہوئی تھی اور اس گیم میں ان کی چٹ چیٹ بھی ہوتی رہی اور مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ جو لڑکی کے زیر استعمال ٹیپ تھا اس سے تمام تر تحقیقات میں جو ہے پیش رفت ہوئی تھی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کل لڑکی کراچی پہنچے گی جس کے بعد تحقیقات کو آگے بڑھائیں گے۔ جی فیاض یونس اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ ناظرین، اس کے علاوہ کراچی کے ہی علاقے سولجر بازار سے لاپتہ ہونے والی 25 سالہ دینار کا نکاح نامہ بھی سامنے آ گیا۔ دینار کا شوہر وہاڑی کا اسد عباس نامی نوجوان ہے۔ دونوں نے نکاح کے بعد ٹک ٹاک ویڈیو بھی بنائی۔ اس پر رپورٹ کریں گے کاشف ہاشمی۔ کراچی سے لاپتہ ہونے والی تیسری لڑکی دینار بھی سامنے آ گئی۔ سولجر بازار کی رہائشی 25 سالہ دینار کا پہلے نکاح نامہ سامنے آیا۔ نکاح نامے کے مطابق اس نے پنجاب کے ضلع وہاڑی میں اسد عباسی نامی نوجوان سے نکاح کیا ہے۔ نکاح نامے میں لڑکی کے وکیل کے خانے میں خود مختار درج کیا گیا۔ نکاح نامہ منظر عام پر آنے کے بعد دینار کی اسد کے ساتھ ایک ٹک ٹاک بھی سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے سعود آباد سے لاپتہ ہونے والی لڑکی نمرہ کا نکاح نامہ بھی سامنے آ گیا تھا۔ نکاح نامے کے مطابق نمرہ نے ڈیرہ غازی خان کے شاہ رخ نامی لڑکے سے نکاح کیا۔ اس نے ویڈیو بیان بھی جاری کیا جس میں اپنی مرضی سے شادی کرنے کا بتایا۔ 17 تاریخ کو یہاں پر آئی تھی، 18 تاریخ کو میں نے نکاح کرا اور میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور مجھے کسی نے اغوا نہیں کرا ہے۔ نمرہ کے نکاح نامے میں اس کی عمر 18 برس درج ہے۔ پولیس حکام نکاح ناموں اور لڑکیوں کی عمروں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ کاشف ہاشمی، 92 نیوز، کراچی۔ ناظرین، دیگر خبر میں آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر احتجاج کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ اسلام آباد، لاہور اور پشاور میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر پی ٹی آئی کارکن جمع ہونے لگے ہیں۔ چیئرمین عمران خان نے الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کی کال دی۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام بھی لگایا ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے نمائندگان۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رانا طارق، لاہور سے فہیم امین اور پشاور سے موجود ہوں گے ذیشان کاخیل۔ سب سے پہلے رخ کریں گے اسلام آباد میں رانا طارق کا۔ رانا طارق، بتائے گا شہر اقتدار میں آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم اس وقت الیکشن کمیشن کے باہر موجود ہیں۔ یہاں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے انتظامات کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ کل عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ تمام الیکشن کمیشن کے دفاتر کے سامنے جو ہیں وہ پرامن احتجاج کریں گے۔ اسی لیے یہاں پر بھی جو ہے کچھ کارکنان جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن کے بعد۔ 700 کے قریب جو ہے اہلکار سیکیورٹی یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں جس میں رینجر ہے، اسلام آباد پولیس ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان منحرف اراکین کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں جہاں پر جن کے خلاف جو ہے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاخیر سے کام لے رہا ہے، ان پر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ کی طرف سے بھی چاروں صوبائی الیکشن کمیشن اور ضلعی اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جو ہے وہاں پر جو الیکشن کمیشن کے دفاتر قائم ہے وہاں پر سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے وزارت داخلہ کو یہ درخواست کی گئی تھی کہ وہ سیکیورٹی جو ہے اضافی سیکیورٹی نفری جو ہے وہ فراہم کی جائے تاکہ الیکشن کمیشن کے عملے کو محفوظ بنایا جا سکے۔ یہاں پر اس وقت کارکنان کی تھوڑی سی تعداد ہے، درجن یا 2 درجن کے قریب کارکنان ہیں، وہ اس وقت الیکشن کمیشن کے باہر موجود ہیں۔ ریڈ زون کا علاقہ جو ہے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ ایک ہی راستہ
जो है वो एंट्री का बनाया गया है, एक ही एग्जिट का पॉइंट बनाया गया है। कारकुनान जो है वो 12:30 बजे के बाद जो है वो पहुंचना शुरू होंगे कवर्ड मार्केट, वहां से वो इकट्ठे होकर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बाहर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो आने की इजाज़त दी गई है वो सिर्फ अरकान पार्लियामेंट है। अरकान पार्लियामेंट जो है वो रेड जोन में अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कारकुनान को किसी सूरत जो है वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त नहीं होगी, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि वो हर सूरत इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंचे। दफ़ा 144 जो है वो पहले ही नाफिज कर दी गई थी, कंटेनर लगाकर खारदार तारें लगाकर पूरा रेड जोन जो है वो सील कर दिया गया था। जी सही। इस्लामाबाद से राना तारिक अपडेट कर रहे थे। साथ ही रही लाहौर का रुख कर लेते हैं, फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अमीन, आप बताएगा लाहौर के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है एहतजाज के लिए? बिल्कुल जी, लाहौर के में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है और उनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही है, जबकि उनके साथ साथ ये कहना है कि जो मुनर्रिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस है उसके ऊपर फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे, ताकि पंजाब असम्बली में जो वाक़या हुआ है उसके बाद जो पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब है उसके हवाले से पेशरफ्त हो सके। इस वक्त मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद की जानिब से नारेबाजी की जा रही है। मुकामी और मरकजी क़यादत जो है इस वक्त पहुँच चुकी है। मियाँ महमूद रशीद और दीगर जो रहनुमा है वो यहाँ पर खिताब कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब से लाहौर पुलिस की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर जो है एंटी राइट फोर्स और लेडी पुलिस के एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर इंतजामिया का ये कहना है कि किसी को भी इलेक्शन ऑफिस के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि देखने में नजर आ रहा है कि कारकुनों की बड़ी तादाद में यहाँ पर आमद का सिलसिला जारी है और उनकी जानिब से भरपूर नारेबाजी की जा रही है। उनका ये कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत भी मंजूर नहीं है, जबकि जानिबदार इलेक्शन कमीशन जो है वो भी उन्हें किसी सूरत में मंजूर नहीं है। जी ठीक है, ज़ीशान कागिल आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमें बताइएगा कि पेशावर में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, 2 पॉइंट्स एजेंडा लिए पाकिस्तान तहरीक जो वर्कर्स हैं वो सुबह ही इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने जमा हो गए हैं। यही मुतालबा कर रहे हैं कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुस्तफी हो और साथ ही जो मुनहरिफ अरकान है वो भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और उनको तहयात जो है वो नाअहल किया जाए। बड़ी तादाद में जो वर्कर्स है वो जमा हो गए हैं, शदीद नारेबाजी कर रहे हैं मरकजी हुकूमत के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के जानिब से के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। और 12 बजे का वक्त दिया गया था एहतजाज का। सुबह भर से जो है वर्कर्स यहाँ पर जमा हुए हैं, बैनर और बैनर हाथों में उठाए हुए हैं और यही कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अब गैर जानिबदार नहीं रहा, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि वो मुस्तफी हो और साथ में जो मुनहरिफ अरकान है उनके खिलाफ भी जो है इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक कार्रवाई की जाए और उनको तहयात नाअहल किया जाए। यहाँ पर बड़ी तादाद में वर्कर्स मौजूद है और नाराबाजी कर रहे हैं, मरकजी हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी कर रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन है उनके खिलाफ भी नाराबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी की जा रही है। पेशावर से ज़ीशान कागिल हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद से राना तारिक, लाहौर से फ़हीम अमीन ने हमें अपडेट किया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा फैसलाबाद में भी पीटीआई कारकुन इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। मियांवाली और चिन्योट के इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुन जमा है। फैसलाबाद में भी तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। मियांवाली और चिन्योट के इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर भी तहरीक इंसाफ के कारकुन जमा है। कुछ मनासिर आपको 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। पीटीआई कारकुनान की जानिब से हाथों में प्लेकार्ड्स उठाए गए हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ सिद्धू से। आसिफ सिद्धू, बताएगा कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर मौजूद है? देखें जी, इस वक्त फैसलाबाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दफ्तर के बाहर पीटीआई के साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस और पीटीआई वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मुजाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे हैं जिन पर एक ही नारा दर्ज है कि गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन होना चाहिए और मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो जानबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, इसलिए वो फौरी तौर पर इस्तीफा दें और घर जाएं और उनकी जगह गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन का क़याम सामने आना चाहिए जो फौरी तौर पर मुल्क में इलेक्शन करवाने का ऐलान करे। यहाँ पर पार्टी कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की जा रही है, पार्टी तराने गाए जा रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस की भारी नफरी और पुलिस के दस्ते यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सीपीओ फैसलाबाद की जानिब से पुलिस नफरी और सिक्योरिटी ड्यूटी को चेक किया गया है।
यहाँ पर बाकायदा कैंप की शक्ल में मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं और गुज़श्ता तकरीबन 1.5-2 घंटों से एहतजाज चल रहा है। अभी भी पार्टी वर्कर्स यहाँ पर कैंप को ज्वाइन कर रहे हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पार्टी कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। जी, कारकुनान की आमद का सिलसिला अभी जारी है। आसिफ सिद्धू, अपडेट करने का शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान साहब इलेक्शन कमीशन में फ़ौरन फंडने के सवालों के जवाब दें। इमरान खान मर्ज़ी के सवाल और अपनी मर्ज़ी के जवाब चाहते हैं। इमरान साहब मर्ज़ी का अंपायर और खिलाड़ी चाहते हैं जो उनकी मर्ज़ी से आउट और नॉट आउट रहे। इमरान साहब मर्ज़ी का जज, मर्ज़ी का वकील और मर्ज़ी का फ़ैसला चाहते हैं। इमरान साहब आइन को मानते हैं ना ही कानून को, वो ख़ुद को ही आइन और कानून समझते हैं। इमरान साहब ख़ुद को ही अदालत, जज और पुलिस समझते हैं। आपको बताएंगे मरीम औरंगज़ेब की जानिब से ये रद्द-ए-अमल दिया गया है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब तबीयत नासाज होने के बाद सर्विसेज अस्पताल में 4 रोज़ दाखिल रहे। मज़ीद जानते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे सुलेमान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, आगाह कीजिएगा, इस वक्त गवर्नर पंजाब की तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब जो उमर सरफराज चीमा है, उनको हफ्ते के रोज़ यहाँ पर गेस्टों के मरतबे से यहाँ पर शिफ्ट किया गया था और सीनियर डॉक्टर ने उनका मायना करने के बाद उनको VVIP रूम में शिफ्ट किया था। वहाँ पर उनको जरूरी टेस्ट किए गए थे। तो ये बात सामने आई थी कि उनका जो यूरिया क्रिएटिनिन है, गुर्दों का जो टेस्ट है, वो थोड़ा ठीक नहीं आ रहा था और जिसके बाद उनको दाखिल कर दिया गया। तकरीबन 4 रोज़ उनको जो है वहाँ पर ज़ेर इलाज रखा गया है। सीनियर डॉक्टरों ने उनका इलाज किया है। इलाज के बाद आज जो है उन्होंने दोबारा उसका चेकअप किया है गवर्नर पंजाब का और उनको जो है वो सेहत याब करार दिया है। इसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उनको जो यूरिया क्रिएटिनिन के जो टेस्ट थे अब तो वो लेवल से नीचे आ गए हैं, इसलिए अब उनको जहाज रखना हमारे लिए अहम नहीं है, तो इसलिए हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। ताहम उनको जो सीनियर डॉक्टर हैं वो गवर्नर उसमें जाकर उनका इलाज करेंगे। जी सुलेमान चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपये 30 पैसे का हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, आगाह कीजिएगा, डॉलर एक दफ़ा फिर से महंगा हो गया है। जी बिल्कुल, डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला देखा जा रहा है और दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 25 पैसे इजाफे के बाद 186 रुपये 30 पैसे की सतह पर आ चुका है, जबकि मार्केट के आगाज के साथ ही इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अब एक मरतबा फिर से जो है डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया। और इस वक्त नाजुल कुरान फाउंडेशन लंदन ने रमज़ान के आखिरी अशरे में हर साल की तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें नोहम काउंसिल के MP स्टीफन टिम्स और लंदन बार ऑफ न्यूहम की मेयर रुखसाना फयाज, मनाजुल कुरान के अहदेदार और मेंबरान बड़ी तादाद में शरीक हुए। इफ्तार डिनर का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। मिनहाजुल कुरान फाउंडेशन लंदन ने रमजान के आखिरी अशरे में हर साल की तरह तमाम लंदन की कम्युनिटी के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। अरकान पार्लियामेंट, न्यूहम पुलिस चीफ इंस्पेक्टर ऑन पाइल और उनकी टीम ने भी शिरकत की और सिक्योरिटी के इंतजाम सर अंजाम दिए। इफ्तार डिनर में मुख्तलिफ मज़ाहब की मजहबी शख्सियात, पैरोकार, उलमाए कराम और मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले मर्दो खवातीन और बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर नन्ही बच्ची ने दफ पर नातिया कलाम पेश करके समा बांध दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने इंटरफेथ इफ्तार डिनर को बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल करार दिया। पुलिस अफसरान ने भी तकरीब में मदऊ किए जाने पर मुस्लिम कम्युनिटी और मिनहाजुल कुरान के अहदेदारों का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। It's an honour and a pleasure to have been invited to be with you tonight for iftar. This iftar event is a wonderful opportunity to join in fellowship with our local communities. मीडिया से बात करते हुए न्यूहम MP स्टीफन टेम्स और लेबर ग्रुप के असेंबली मेंबर अनमेश देसाई और सेक्रेटरी चौधरी फरहान शहजाद और सदर खुरम शहजाद और मिनहाजुल कुरान के डायरेक्टर अलामा सादक कुरैशी ने अमन, इल्म और मोहब्बत का पैगाम दिया। Minhajul Quran invites many of us to an iftar celebration each year. Of course, we weren't able to do it during the pandemic, so it's very good to be back here this evening to wish everybody Ramadan Mubarak
and to express thanks for the contribution that the Minhaj al-Quran has made to the well-being of our community during these 2 very difficult years of the pandemic. I'm here today to support and participate in the iftar being organized by the Minhaj Quran Mosque and Cultural Center. I've been coming here for a long time now. Of course, for the last 2 years, because of lockdown, we couldn't have iftar together. And this for me is the best part of tonight, being able to break the fast in this holy month with so many brothers and sisters. And the message of Ramadan, of love, tolerance, compassion. रमदान एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जिसके ज़रिए से हम कम्युनिटी को ये मैसेज देते हैं कि हम सब ब्लड के वाले से, हम सब अपनी असल के वाले से एक हैं, तो लिहाजा यूनिटी के साथ, अमन के साथ और इल्म के साथ हमें आगे बढ़ना है और हमने मोहब्बत फैलानी है। ये हमारे लिए बहुत खुशहाल बात है, ख़ुसूसन यूरोपियन ममालिक में, बिलखसूस अमेरिका, कनाडा और बरतानिया में इस जैसी इफ्तार कम्युनिटी पार्टी का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये एक मैसेज जाएगा कि हम मुसलमान और इस्लाम का पैगाम जो है वो हर एक के साथ बराबरी, मसावात और रवादारी के साथ पेश आना है, और इससे मुसलमानों के लिए एक अच्छा इमेज जो है कि वो पूरी दुनिया में जाएगा, वो जो हमारे लिए बहस फखर बनेगा। आज हमारा कम्युनिटी इफ्तार प्रोग्राम है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मुख्तलिफ लोग आए हुए हैं, MPs भी हैं, जो मेयर ऑफ न्यूम अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आ रही हैं, डिफरेंट फेथ लीडर्स भी आ रहे हैं। तो इसमें जो मैसेज है कि अल्हम्दुलिल्लाह न्यूम में हम सारे मिलजुल के इफ्तार करेंगे, तो इसमें जो मैसेज है हमारा इफ्तार के लिए वो ये है कि रोज़ा जो है सिर्फ ना खाना और दूसरी चीज़ों से इज्तनाब इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हम अपनी ज़ुबान को ऐसा रखें कि दूसरों को इससे नुकसान ना हो। अफ्तार रमजान के वक्त अलामा हाफिज रसूल साहब ने दुआए खैर फरमाई। इस मौके पर अफ्तार डिनर के शुरका में फूड पैकेजेस भी तकसीम किए गए। मिनहाज फाउंडेशन इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल भी लगाए गए जो शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, UK। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा मकबूजा कश्मीर के खिलाफ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ मुकम्मल हड़ताल की गई और यौम स्याह मनाया गया। इस मौके पर बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में भी वज़ीर आज़म की रहायशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने कश्मीरियों ने मुजाहरा किया और भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तफसीलात देखते हैं गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा मकबूजा कश्मीर के खिलाफ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ मुकम्मल हड़ताल की गई और यौम स्याह मनाया गया। आज़ाद कश्मीर में भारत मुखालिफ रैलियां निकाली गई, जबकि मुजफ्फराबाद में भी पासबान हुर्रियत की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसी तरह बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में भी वज़ीर आज़म की रहायशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने कश्मीरियों ने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया। Indian forces, quit Kashmir. Indian forces. भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ खूब नारेबाजी की। फिजा गो मोदी गो और भारतीय फौज के खिलाफ नारों से गूंजती रही। Stop killing! Stop killing! Go away from Kashmir! Go back! Go back! कश्मीरी रहनुमा दिलपजीर चौधरी, जफर कुरैशी, खालिद डार, अब्दुल हमीद लोन और दीगर मुकर्रीन ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय क़यादत ने पूरे खित्ते का अमन दांव पर लगाया हुआ है। वो होश के नाखुन ले, जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती कश्मीरियों के लिए हर दिन यौम स्याह की तरह है। कश्मीरी सरेंडर नहीं करेंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि भारतीय मकरू चेहरा दुनिया में बेनकाब हो चुका। कश्मीरी 75 साल से जो कुर्बानियां दे रहे हैं, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद जारी रहेगी। हमने यहाँ पे आके 10 डाउनिंग स्ट्रीट ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि वी विल नॉट वेलकम मोदी एनीवेयर इन द वर्ल्ड अंटिल ही गिव अस फ्रीडम इन कश्मीर, बिकॉज यूनाइटेड नेशन ने एक वादा किया था, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। मोदी आज कश्मीर आया है, ये वो फैसिस्ट गवर्नमेंट है जिसने हमारी बहनों के कत्लेआम किया है, हमारे भाइयों को प्रेजेंट किया है, हमारी जितने भी ह्यूमन राइट्स है उन्हें वायलेट किया जा रहा है, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म किया गया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ख़त्म किया गया है। ये सब देखने के बावजूद इस वक्त दुनिया चुपचाप करके बैठी है और मोदी रिजीम को एक्सेप्ट की जा रही है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि मोदी का दौरा कश्मीरियों के जख्म पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मुजाहिरीन का कहा 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि मोदी का दौरा कश्मीरियों के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। भारत ने कश्मीर में जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर दी। कश्मीरी कभी सरेंडर नहीं करेंगे। तहरीक आज़ादी कश्मीर कामयाब होगी। अपने कश्मीरी भाइयों के लिए वो बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं और जो जुल्म तशद्दुद उन लोगों पे हो रहा है वो इंडियन आर्मी जो कर रही है उसको हम लोग
यानी सख्त लफ्ज़ में उनको कंडेम करते हैं और मोदी को कहते हैं कि नफ इज़ नफ, आप कश्मीरियों का राइट है उनकी आज़ादी लेना और उनको आज़ादी दो और अपनी आर्मी को वहाँ से निकाल के उनको अपना तरीके से रहने दो। 5 अगस्त 2019 भारत के गैर कानूनी इक़दाम के बाद मकबूजा कश्मीर इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मिलिटराइज्ड जोन है, जहाँ हमारी बुनियादी हुकूक सलब हैं। वहाँ आए रोज़ मावरा अदालत कत्ल हो रही हैं, वहाँ जेनोसाइड हो रहा है, वहाँ रिस्ट्रिक्शंस है, वहाँ पर कदगने हैं, लोगों को हिरासा किया जाता है, ख़ासकर ख़वातीन को उनको हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। भारत जहाँ दावे करता है कश्मीर में नॉर्मलसी है, वहाँ कोई नॉर्मलसी नहीं है। बैनुल-अक़वामी इदारों ने इस चीज़ की गवाही दी है। वहाँ जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ है उन पे रिस्ट्रिक्शंस है, किसी को एक्सेस नहीं है। पिछले 2 सालों में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के बाद जो कश्मीरियों के साथ जुल्म सितम हो रहा है और उसकी डेमोग्राफिक्स को चेंज किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। और हम ये मुतालबा करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस हैं और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए और जो उनका राइट्स हैं फ्रीडम के, उनको वो हक़ खुद इरादी जो आज़ादी का हक है वो उन्हें दिया जाए। मुजाहिरीन ने हाथों में परचम उठाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उनका कहना था कि वो दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी सरकार के मुजालम का पर्दा चाक करते रहेंगे। मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत ख़त्म करने के बाद, भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे श्रीनगर के बाद पूरी दुनिया में कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने भी कश्मीरियों ने मुतालबा किया कि आर्मी बरादरी भारतीय बर्बरियत का नोटिस ले और कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत दिया जाए। साथी रिपोर्टर वसीम खादमी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। इमरान खान को मसनद इक़्तिदार से उतारने के बाद दुनिया भर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एहतजाज जारी है। जर्मनी के शहर स्टटगार्ट में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तानी कम्युनिटी ने फैमिलीज़ और बच्चों के साथ शिरकत की। इस मौके पर फ़ज़ा मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ नारों से गूंजती रही। तफसीलात के लिए देखते हैं असगर मिर्ज़ा की रिपोर्ट। जर्मनी के शहर स्टटगार्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलकर शहर के वस्त में मुज़ाहरा फ़िज़ा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारों से गूंजती रही। मुजाहरे की क़यादत पीटीआई जर्मनी के रहनुमा मोहम्मद एहसन तारड़ और कम्युनिटी रहनुमा शेख मुनीर ने की। मुजाहरे में दूर दराज से कारकुनों ने शिरकत की और पीटीआई हुकूमत के खात्मे पर शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर फ़िज़ा इमरान खान के हक में और अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ नारेबाजी से गूंजती रही। मुजाहरे के शुरका ने इमरान खान से भरपूर इज़हार यकजहती किया और पाकिस्तान में फौरी मुनसिफाना इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज हम तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी स्टटगार्ट जर्मनी में इस तरह के अबरआलूद मौसम जहाँ पे काफ़ी सुबह से बारिश हो रही है, फिर भी तमाम दोस्तों ने अपने मुल्क पाकिस्तान और पीटीआई के लिए इज़हार मोहब्बत करने के लिए जिस तरह जोशो जज्बे के साथ इकट्ठे हुए, मैं सबको खराजे तहसीन पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह आज का हमारा स्टटगार्ट जर्मनी की तरफ से मैसेज ये है कि जब भी मुल्क पाकिस्तान को और पीटीआई को जब भी हमारी ओवरसीज पाकिस्तानियों की जरूरत होगी, इंशाल्लाह हम इमरान खान साहब के साथ शाना बशाना करेंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि इमरान खान दुनिया भर में पाकिस्तान के वकार की अलामत बनकर सामने आए हैं। उन्होंने पाकिस्तान, कश्मीर और उम्मत मुस्लिमा के हवाले से हर मुकदमा आलमी फोरम पर शानदार तरीके से लड़ा है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम इमरान खान के शाना बशाना खड़े रहेंगे। आज यहाँ स्टटगार्ट जर्मनी में पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए और पाकिस्तान की सालमियत के लिए इमरान खान के हक में एक प्रोटेस्ट किया गया। बहुत सारे मुकर्रिरीन ने पाकिस्तान की सालमियत के बारे में अपने मौक़िफ़ से आगाह किया, अदलिया के खिलाफ एक अपना नजरिया पेश किया। बहरहाल पाक फौज के जर्नलों के अलावा पूरी पाकिस्तानी फौज को खराजे अकीदत पेश किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में पार्टी परचम और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर अमेरिका मुखालिफ और पीडीएम के खिलाफ नारे दर्ज थे। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, स्टटगार्ट, जर्मनी।